ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 सितंबर के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितनी गहरी बात सुनाई कि बच्चे, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं अपना परिचय स्वयं आकर आपको देता हूं, सब बच्चों को देता हूं। मुझे कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते। फिर बाबा ने सबसे गहरी बात ये कही, तुम बच्चों में से भी, मैं जो हूं जैसा हूं, तुम बच्चों में से भी मुझे विरले कोई जानते हैं। हूबहू यथार्थ रीति जान के फिर मुझे याद करते हैं। देखो कितनी गहरी बात बाबा ने कही। हमें और गहराई में प्यारा शिव बाबा वास्तव में कौन है, कैसे गुणों से संपन्न है, क्या उसका स्वरूप, उसकी गहराई से चिंतन करें। कैसे गुणों का भंडार है, उस परिचय से याद करें। तो एक तो बाबा ने आज ये कहा, फिर बाबा ने आज दूसरी बात ये भी कही कि बच्चे, नंबरवार बच्चे बाबा फूल नहीं देते। अगर फूल देवें तो फंक हो जाएं बच्चे, इसलिए बाबा नंबरवार ना बिठाते ना फूल देते। ईर्ष्या फिर आ जावे, ईर्ष्या आदि नहीं होनी चाहिए। कईयों में तो ईर्ष्या रहती। और कोई कोई बच्चे बाबा के बड़े सुंदर फूल हैं, उनमें ईर्ष्या, कुछ खिटपिट आदि कुछ नहीं रहती। तो हमें अच्छा फूल बनना है ना बाबा का। वो तो हमारा बागवान है, हाँ, उसी ने हमें लगाया है, तो हम एक अच्छा फूल बने जिससे खुशबू आए बाबा को कि ये मेरा अच्छा फूल। बाबा ने कहा कोई बच्चे बहुत अच्छे फूल हैं, सर्विस करते रहते हैं, बाप की याद में रहते हैं, बाबा कहेंगे बड़ा अच्छा फूल है ये। बाबा ने कहा भले कहीं पुराने पुराने भी हैं, पर कहीं नए नए उनसे भी अच्छे फूल हैं, नए भले पर उनसे भी अच्छे फूल हैं। फिर बाबा ने आज कहा, देखो हम सब आत्माएं इस कर्म क्षेत्र पर आई हैं पार्ट बजाने। हमारा घर तो परम धाम में है। हम यहाँ आती हैं ऊपर से नंबरवार पार्ट बजाने के लिए। तो ये कर्म क्षेत्र हो गया, ये हो गई बेहद की स्टेज जिस पे हम सब आत्माएं पार्ट अपना अपना, जिसको जिसको जो पार्ट मिला है वो पार्ट बजाने के लिए आए। फिर बाबा, शिव बाबा कौन है? बाबा ने कहा मैं प्रजापिता ब्रह्मा कब बनता है? जब इसमें शिव बाबा रथ में प्रवेश करे तभी तो प्रजापिता ब्रह्मा कहलाता है ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को देवता बनाने के लिए। हाँ, तुम्हें देवता बनाने के लिए 84 जन्मों तुम लेते 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 नीचे उतरते आए हो। कितना नीचे उतर गए हो बच्चे। भक्ति करते 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 नीचे उतर आए हो। अब भक्ति का फल भगवान देने आया, फिर तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए आया। अब बच्चे, अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। ये सब अनादि है ना, ड्रामा भी तो अनादि है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे सर्विस करते हो ना बाबा को, कितने प्यारे लगते हो, तो सर्विस करनी चाहिए, औरों को भी समझाना चाहिए। फिर धीरे धीरे चल के आगे चल के समझ जाएंगे। बाबा ने कहा अभी तो है ना, फिर भी समझ जाए। अभी फिर भी बाबा ने कहा सभी बच्चों में कुछ ना कुछ खामियां हैं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, तो उन खामियों को निकालना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पढ़ाई पर बहुत मदार है, पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाते हो, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ना है। अब बाबा ने कहा तुम हो डबल अहिंसक, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, किसी प्रकार के हिंसा नहीं करनी। फिर बाबा ने कहा अलावल का बच्चे खेल दिखाते, ठका किया झट खजाना मिल गया। बच्चे तुम्हारा ही गायन है, तुम देखो एकदम ठका करते, बाबा पे निश्चय करते, आगे वैकुंठ का खजाना मिल जाता है। तो बाबा ने कहा एक और भी कहानी है ऐसे उस पर, कि जो भी पुल पे आता था, हाँ, उसको जो है एक दिन की रजाई देकर रवाना कर देता था। तो बच्चे, तुम बाप के पास आते हो, ज्ञान सुनते हो, तुम भी राजाई प्राप्त करते हो, 21 जन्मों की राजाई तुम्हें बाबा आके देते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते स्वर्ग पधारा,
बच्चे कहाँ है स्वर्ग वो जानते नहीं है बच्चे। तो वो स्वर्ग कैसे नई दुनिया में, नई दुनिया में बच्चे देवी देवताओं को ये पता नहीं होगा कि हमने राज कैसे पाया, इतना बड़ा राजभाग। हाँ, उनको ये पता नहीं है, ना चढ़ने का पता ना उतरने का, वो तो बस प्रालब्ध भोगते। तो अब तुम बच्चों को इतनी ऊंची प्रालब्ध बाबा देने के लिए आए। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बच्चे माम एकम याद करो। इसलिए तुम जितना मुझको याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इसलिए बच्चों को औना रखना है कि हमें एक बाप को याद करना है। देखो बच्चे, मन मना भाव कहा है, इसीलिए कहा है कि जितना बाप को याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से बताते कि पुरुषार्थ करो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बच्चों को इस चीज में अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने कहा हम हैं ब्राह्मण, हम हैं ब्राह्मण। तो कितना ब्राह्मण, बाबा आके हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाता, इसलिए हम हैं ब्राह्मण। बाबा ने कहा ब्राह्मण का भी तुम बच्चों को सदा बुद्धि में होना चाहिए। देखो बच्चे, खुदा दोस्त कहते हैं ना, खुदा दोस्त, तुम्हें खुदा दोस्त हूं तुम सब बच्चों को आके। शिव मुझे कहते हैं शिव, शिव आके फिर तुम बच्चों को क्या करता है, सुप्रीम रूह है ना, वो सुप्रीम परम धाम सबको ले जाता है। तुम उसके साथ खेलते पीलते, शिव बाबा इसके द्वारा खेलते हंसते खाते पीते तुम बच्चों के साथ। तो तुम्हें नशा रहना चाहिए, हम बाप दादा के साथ खेल रहे हैं। बाबा ने कहा, बाबा को कोई कोई का पता है कि बच्चे ये बड़ा नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। बाबा, कोई कोई बच्चा नंबर 1, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के खिटपिट ईर्ष्या आदि कुछ भी नहीं है। ऐसा बनना है तुम्हें, नंबर 1 फूल बन। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारा भी है बेहद का सन्यास, तुम्हें सब कुछ सन्यास कर देते, तुम बुद्धि से विकारों का सन्यास, वो है हद का सन्यास, ये तुम्हारा है फिर बेहद का सन्यास। सब देह सहित सब चीजों का सन्यास तुम्हें करना है। तुम बाबा के ऐसे बच्चे बनते हैं, बुद्धि में कुछ भी ना हो, तो ये पुरुषार्थ करके तुम्हें उच्च श्रेष्ठ बनना है, ऐसा बेहद का सन्यासी बनना है। तो आज की मुरली में फिर बाबा ने जो वरदान में कहा, क्या कहा कि बच्चे अविनाशी और बेहद के अधिकार के द्वारा खुशी का अनुभव करने वाले सदा निश्चिंत भाव, अधिकारी आत्मा समझना, मैं अधिकारी हूं। किस चीज का अधिकारी हूं? कर्मेंद्रियों का अधिकारी हूं। और किसका अधिकारी? ब्राह्मण परिवार का अधिकारी हूं। बाप मिला, सब कुछ मिला, सारे विश्व का अधिकारी हूं और सर्व शक्तियों का अधिकारी हूं और बाबा के सर्व खजानों का अधिकारी हूं। तो अधिकारी आत्मा के जो नशे में रहेगा ना, सदा निश्चिंत, नशे से संपन्न और निश्चिंत भाव, ऐसे निश्चिंत वाली स्टेज आ जाएगी। तो हमें ऐसा ही बनना है, सदा निश्चिंत रहना है। हाँ, किसी प्रकार के, क्योंकि नशा है ना कि मैं अधिकारी आत्मा, बाप ने मुझे स्वराज्य अधिकारी बनाया, स्वराज्य अधिकारी ही फिर आगे चल के विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये था आज की मुरली का वरदान। और फिर आज की मुरली का स्लोगन है, जो उदार चित्त और विशाल दिल वाले हैं ना, वही एकता की नींव है। विशाल दिल। कल निर्वैर भाई के प्रति श्रद्धा सुमन में हमारे बिजमन भाई जी सुना रहे थे, इतनी बड़ी दिल किसी की भी नहीं होगी संगम, बहुत बड़ी दिल, बड़ा विशाल दिल। तो विशाल दिल होना चाहिए, उदार चित्त और विशाल दिल। तो सदा उदारता से संपन्न, सबके लिए सिंपैथी हो और विशाल हृदय। बाबा के बच्चे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। भोलेनाथ का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर, ये है विशाल हृदय। ऐसा विशाल दिल हो।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।